हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का टारगेट विद गुरुकुल चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और इस बीच में हम लोग अभी इसके पहले मानव स्वास्थ्य एवं रोग टॉपिक को कंप्लीट किया था पूर्णतः। अब उसी के आगे जो आपका अगला चैप्टर है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो मानव के कल्याण में सूक्ष्म जीव किस प्रकार से योगदान है, इन्हीं बातों को हम लोग को क्या करना है, समझना है ना। तो हम लोग एक एक करके बातें समझेंगे। तो आज इसका पहला क्लास है। अब देखते हैं, छोटा लेसन है तो 2 से 4 क्लास में ये आपका क्या हो जाएगा बच्चे, कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले पढ़ाई करते हैं, समाप्त जब होगा तब देखा जाएगा ना। तो हम लोग के टॉपिक का नाम क्या है बच्चे? मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो बेटा मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, सबसे पहली बात क्वेश्चन यही बनेगा बेटा कि आखिर सूक्ष्म जीव होता क्या है। तब तो हम लोग जानेंगे ना कि मानव कल्याण में किस प्रकार का योगदान कर रहा है। सबसे पहले तो हम लोग यही समझेंगे कि मानव कल्याण में ये सूक्ष्म जीव कैसे योगदान है बेटा। तो सबसे पहली हेडिंग हम लोग यही डालेंगे बेटा कि ये क्या है, सूक्ष्म जीव के बारे में। किसके बारे में डालेंगे? सूक्ष्म जीव के बारे में डालेंगे ना, क्योंकि पहले सूक्ष्म जीव के बारे में समझ जाएंगे तो फिर और किसी के बारे में एक एक करके क्या करेंगे, समझेंगे। हेडिंग बनाइए बच्चा, सूक्ष्म जीव। क्या डालेंगे? सूक्ष्म जीव डालेंगे बच्चे। और इस सूक्ष्म जीव के बारे में आइए समझते हैं। अब देखो बच्चे, अगर मैं आपसे कहूं तो सूक्ष्म जीव क्या है बेटा, सबसे पहली बात, सबसे पहले क्वेश्चन सूक्ष्म जीव से क्या बन जाएगा कि बोल लेगा सूक्ष्म जीव का अध्ययन क्या कहलाता है। अगर आपसे मैं बोलूं सूक्ष्म जीव का अध्ययन क्या कहलाता है तो बताइए, आप लोग को पता है क्या सूक्ष्म जीव का अध्ययन क्या कहलाता है? हाँ, सूक्ष्म, देखो सूक्ष्म बोला होता है छोटा, उसको बोलते हैं माइक्रो। तो इसको बेटा बोलते हैं ना माइक्रोबायोलॉजी। क्या बोलते हैं? तो ध्यान देना, सूक्ष्म जीव का अध्ययन अगर आपसे पूछा जाए बेटा तो क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। सूक्ष्म जीव का अध्ययन माइक्रो बायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे? माइक्रो। तबीयत की समस्या लग रहा है ना, तो माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। दूसरी बात बेटा, सबसे बड़ा पॉइंट है, ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, लगभग कैसे होते हैं तो ये ध्यान देना, एक कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं आप जानते हैं ना, जीव कोई भी होगा या तो यूनिसेलुलर होगा या तो कैसा होता है, मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होता है? जब किसी शरीर का विकास कई सारे कोशिकाओं से मिलकर होता है तो उसे क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय बोलते हैं। और जब किसी जीव का निर्माण किसी एक कोशिकाओं से होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर, या तो एक कोशिकीय। तो ध्यान देना, तो अगला पॉइंट बेटा यहाँ से क्वेश्चन ये बन जाएगा, सूक्ष्म जीव लगभग एक कोशिकीय होता है। तो ध्यान देना बेटा, अगली बात, तो ध्यान देना, सूक्ष्म जीव लगभग क्या होता है बच्चे? एक कोशिकीय होता है। और सबसे बड़ी पॉइंट बेटा इसके बारे में है कि ध्यान देना, ये कैसे होते हैं, जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं सभी सूक्ष्म क्या होते हैं बेटा? सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं। क्या होते हैं? ध्यान देना, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? सर्वव्यापी होते हैं। सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं। अब ये सर्वव्यापी का मतलब क्या होता है बेटा? सर्वव्यापी का मतलब ये होता है कि ये सूक्ष्म जीव कहीं भी पाए जा सकते हैं। ये सूक्ष्म जीव कहीं पर भी पाए जा सकते हैं, कहीं पर भी अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। इतना इनके अंदर क्या होती है? क्षमता होती है सूक्ष्म जीवों का। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो ये ध्यान देना, मतलब जल के अंदर भी पाए जाएंगे बेटा, मृदा के अंदर भी पाए जाएंगे, अम्ल के अंदर पाए जाएंगे। कहाँ पाए जाएंगे? अम्ल के अंदर पाए जाएंगे, बर्फ के अंदर पाए जाएंगे। तो ये बेटा कहीं भी पाए जा सकते हैं। समझ रहे मेरी बात को? हाँ,
समझ रहे हैं। तो ध्यान देना, सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं। यह जल के अंदर, मृदा के अंदर, अम्ल के अंदर, बर्फ के अंदर कहीं भी, ध्यान दीजिएगा, पाए जा सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा ना। जैसे बेटा कुछ इंपॉर्टेंट बताता हूँ, कैसे समझिए बेटा। अगर बताऊँ ना, ये गीजर के भीतर भी जीवित रहते हैं। अब गीजर, अब सोचिए जरा सा कितनी बड़ी बात है। अगर मैं आपसे बताऊं गीजर के अंदर, गीजर गीजर के अंदर, अब बेटा आपको बताऊं गीजर के अंदर ये जीवित रहते हैं। अब सोचिए वहां का टेम्परेचर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, पर ये वहां भी सर्वाइव करते हैं। वहीं पर बेटा अगर आपको बात करूँ, दूसरी बात करूँ, तो जो बर्फ होती है जहां -40 डिग्री सेल्सियस है, वहां भी ये रहते हैं। तो समझिए ये कम से कम टेम्परेचर में सर्वाइव कर पाते हैं, अधिक से अधिक टेम्परेचर में सर्वाइव कर पाते हैं। तो समझिए बहुत बड़ी बात अपने आप में है नहीं है। तो ध्यान देना, ये गीजर के अंदर रहते हैं, बर्फ के परतों के अंदर रहते हैं, बर्फ के परत के अंदर रहते हैं। तो बेटा बात समझ पाए नहीं समझ पाए? तो याद रखिएगा आप लोग, यहाँ से क्वेश्चन जो बनेगा, तो क्वेश्चन बेटा आप समझ पा रहे हैं कि जो सूक्ष्म जीव होता है मुख्यतः, तो सूक्ष्म जीव क्या है बेटा, सूक्ष्म जीव का अध्ययन हमेशा माइक्रोबायोलॉजी कराता है। और सूक्ष्म जीव लगभग कैसे होते हैं बेटा, एक कोश की होते हैं। कैसे होते हैं? एक कोश के होते हैं। और सूक्ष्म जीव कैसे होते हैं? सर्वव्यापी होते हैं। क्या होते हैं? सर्वव्यापी होते हैं। जल, मृदा, अम्ल, बर्फ कहीं भी ये पाए जा सके हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने बताया, यह गीजर के अंदर 100 डिग्री सेल्सियस पे भी क्या करते हैं, अपने आप को जीवित रख सकते हैं। वहीं बर्फ के परत के अंदर भी ये क्या करते हैं बच्चे, रहते हैं ना। तो बात समझ आई नहीं बच्चे? तो अगर आपने सूक्ष्म जीव के बारे में समझ लिया, तो आइए हम लोग अब आगे समझते हैं। हाँ, अब हम लोग देखते हैं कि ये जैसे भैया, ये जो घरेलू उत्पाद में, जैसे भाई अब देखिए सूक्ष्म जीव से हमें क्या मिलता है। जैसे आपको मैं छोटा छोटा यहाँ पढ़ जाता हूँ, अभी सबको लिखवा देता हूँ। जैसे आपको बताओ, जलेबी आप लोग खाते हो ना, और जलेबी को जो उसकी मैदा होती है, उस मैदे का किण्वन कराने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? उसमें मिलाया जाता है ईस्ट। अब ईस्ट क्या है? कवक है। ईस्ट क्या है? कवक है। और उस कवक को हम लोग क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं, है कि नहीं है? आप लोग दही खाते हैं, अब दही में क्या होता है? लैक्टोबैसिलस पाया जाता है। पर हम लोग क्या करते हैं, उसके क्या कर रहे हैं? उस बैक्टीरिया को खा रहे हैं। पर वो बैक्टीरिया कैसे हमारे लिए है? लाभदायक है। बात समझ पा रहे हैं? तो हम लोग अब देखेंगे कि घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव का क्या योगदान है ना। तो डालेंगे, हेडिंग बनाएंगे बेटा। यहाँ तक की बातें अगर समझ आ गया तो हम लोग हेडिंग अगला बनाएंगे, घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव का योगदान। चलिए आइए, घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव का योगदान। क्या देखेंगे बच्चा? घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव का योगदान। देखिए बेटा, हम लोग देखें कि घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव का योगदान कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं किसके एग्जाम्पल बेटा, किसको लेते हैं? दही को। किसको लेते हैं? दही को लेते हैं। किसको लेते हैं? दही को। आइए अब दही को लेते हैं, इसको बोलते हैं बेटा कर्ड। क्या बोलते हैं? CARD होता है, कर्ड होता है ना बच्चे। दही को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ड ही बोलते हैं ना। CURD होता है कि CARD होता है? CURD होता है ना, CURD। आइए बेटा, अब देखो, जो कर्ड है, कर्ड बनता कैसे है? दही बनता कैसे बेटा? तो अगर मैं आपकी दही की बात करूंगा, तो दही बनेगा कैसे, जरा इनके बारे में सोचते बेटा। अब दही की बात करेंगे, दही किससे बनता है? दूध से। दूध से दही बनता है। और जब दूध से दही बनता है, तो इसे बनाता कौन है? तो दूध से दही बनने के लिए कौन से, ध्यान देना, सूक्ष्म जीव लैक्टोबैसिलस, या उसे बोलते हैं लैक्टो एसिड बैक्टीरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ध्यान देना, तो दूध दही जो बनता है कैसे बनता है बेटा? दूध से दही, दूध से दही में परिवर्तित करने के लिए आप ले सकते हो क्या? करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है बेटा? लैक्टोबैसिलस। किसकी जरूरत पड़ती है? लैक्टो, क्या लिख लेंगे? लैक्टोबैसिलस। या तो लैक्टोबैसिलस लिखिए बेटा, लैक्टोबैसिलस, या हाँ लैक्टो एसिड बैक्टीरिया। क्या लिखेंगे बेटा? लैक्टो एसिड बैक्टीरिया।
बैक्टीरिया की आवश्यकता होती है। तो बेटा अगर आपसे मैं बात करूं तो दूध से दही परिवर्तित करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? लैक्टोबैसिलस या लैक्टो एसिड बैक्टीरिया की आवश्यकता पड़ती है। मतलब इन दोनों के बिना आप दही नहीं, आप सोचिए दही आपको खाना है, अब दही तभी पॉसिबल होगी जब ये लैक्टोबैसिलस होगा, और लैक्टोबैसिलस अगर नहीं है तो दही आपको नहीं मिल पाएगा बेटा। तो दही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि नहीं हो गया? हाँ, और ये सबसे बड़ी बात बेटा हमारे पास में है, तो ध्यान देना, ये जो हमारे जब ये लैक्टोबैसिलस सूक्ष्म जीव हमारे पेट में जाते हैं तो हमारे क्या होते हैं, रोगों से लड़ने में क्या करते हैं, सहायता भी करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, जो लैक्टोबैसिलस है जब हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो ये क्या करेगा बेटा? तो ध्यान देना है, लैक्टोबैसिलस अम्ल उत्पन्न करता है, जो कि दूध को प्रोटीन को क्या करता है, दूध की प्रोटीन को क्या कहते हैं बताओ? दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? दूध की प्रोटीन को क्या कहते हैं? दूध की प्रोटीन को क्या कहते हैं? केसिन ना? क्या कहते हैं बच्चे? दूध की प्रोटीन को क्या कहते हैं बच्चे? केसिन। क्या करता है बच्चे? केसिन। तो केसिन का क्या करता है बच्चे? पाचन ना? तो दूध की प्रोटीन केसिन का क्या करता है? ये पाचन करता है, मतलब उसी को कन्वर्ट कर देगा। तो याद रखिएगा, तो दूध से दही में परिवर्तित करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है? लैक्टोबैसिलस या लैक्टो एसिड बैक्टीरिया की आवश्यकता पड़ती है ना? अच्छा, इसके अलावा बच्चे अगर मैं आपसे कहूँ तो जो दूध है इसके बारे में थोड़ी सी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो दूध से अगर मैं कहा जाए बेटा, तो जो दूध है ना, किसको बेटा ले रहे हैं? दूध को। तो दूध को अगर आप समझिएगा, दूध में ये कब काम करेगा? तो 40 डिग्री सेल्सियस पे लैक्टोबैसिलस बड़ी तेजी से प्रक्रिया करती है। अगर दूध का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक अगर करके छोड़ देंगे तो इसमें किण्वन की प्रक्रिया क्या होगी? बड़ी तेज होगी, और दूध से दही क्या होगा? तेजी से बनेगा। पर यही दूध को अगर 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देंगे तो इसके अंदर फिर दूध जल्दी खराब नहीं होगा। जैसे आप लोग सोचते हैं ना, देखते हैं कि अगर दूध, जैसे आपने क्या किया, दूध दुहा और उसको क्या किया, बाल्टी में से रख दिया और उसे गर्म नहीं किया, तो देखेंगे ना कुछ देर के बाद दूध वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, फट जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसके अंदर लैक्टोबैसिलस नामक क्या बैक्टीरिया की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और जब बढ़ जाएगी तो दूध को क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। इसीलिए दूध को जब हम लोग गर्म कर देंगे तो दूध गर्म हो जाने के बाद इसके अंदर से जो विटामिन सी पाया जाता है वो समाप्त हो जाएगा, और जब विटामिन सी समाप्त हो जाएगा तो दूध जल्दी फटेगा नहीं, वो कम से कम 2 दिन तक सही रह सकता है। आई बात समझ में? तो ध्यान देना बेटा। तो अगर सबसे दूसरी क्वेश्चन ये बन जाएगा बेटा आपके दूध के मामले में, अगर दूध को क्या किया जाए बच्चे? कितना डिग्री तक गर्म किया जाए? 40 ना? चलिए, तो दूध से कई बार क्वेश्चन बनेगा बेटा। तो दूध की आपसे पूछा जाएगा कि दूध की शर्करा को क्या कहते हैं? तो बेटा दूध की शर्करा को हम लोग क्या कहते हैं बताओ बेटा? लैक्टोज। क्या इसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो लैक्टोज। याद रखेंगे, इसमें शर्करा पाई जाती है, लैक्टोज पाई जाती है बेटा। दूसरी बात अगर आपसे पूछा जाए बेटा, इसमें प्रोटीन कौन सी पाई जाती है? दूध में प्रोटीन कौन सी पाई जाती है? तभी आपको दूध में प्रोटीन बताया, कौन सी पाई जाती है बेटा? केसिन पाई जाती है। कौन पाई जाती है? केसिन पाई जाती है। अगर यही पर अगला क्वेश्चन बताओ बेटा, इसका मापन किससे करते हैं? दूध के मापन, तो आप लोग को पता है दूध का मापन किससे करते हैं? तो लैक्टोमीटर से। किससे करते हैं? लैक्टोमीटर से। लैक्टोमीटर से। अगर और क्वेश्चन यही बना जाए तो इसमें कौन सी बैक्टीरिया पाई जाती है? बैक्टीरिया भी मैंने बता दिया आपको। अगर पूछा जाए दूध से, मुख्यतः ये तो दही में पाया जाता है, पर अगर बात ही कर ही लेगा कि बैक्टीरिया कौन सी पाई जाती है तो आप बता दीजिएगा। कौन बताएंगे? लैक्टोबैक्टीरिया। किसको बताएंगे बच्चे? तब बता देंगे। हाँ, लैक्टोबैसिलस। किसको पा जाएंगे? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है बेटा। अगर मैं आपसे कहूँ दूध को कितना डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दिया जाए कि दूध नष्ट नहीं होगा, तो दूध को 60 डिग्री सेल्सियस तक अगर गर्म कर दोगे, ध्यान देना, दूध को 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर विटामिन सी नष्ट हो जाता है। विटामिन सी समाप्त हो जाता है। विटामिन सी क्या हो जाता है बच्चे? समाप्त हो जाता है, और दूध खराब नहीं होता है। दूध खराब नहीं होता है। बात समझ आ रहा है? तो अगर दूध को 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देंगे तो विटामिन सी इसमें से क्या होगा? समाप्त हो जाएगा, और दूध जल्दी बेटा क्या होगा? खराब नहीं होगा। बात समझ आ रहा है? तो याद रखिएगा। अच्छा,
इसके अलावा बच्चे अगर आपसे और क्वेश्चन पूछा जाए दही में, अगर बेटा और क्वेश्चन पूछ ले, इससे क्या बन जाता है? अच्छा, जब बेटा यही से आपको बताऊं, अब इससे ये तो क्वेश्चन इससे बना ले बेटा कि जो दूध दही है, तो दही की बात करूंगा बेटा, तो दही जब ये बन जाता है, तो दही में, दही जब सेवन करेंगे तो दही में विटामिन बी 12 का मात्रा बढ़ जाता है। विटामिन जो बी 12 है उसकी मात्रा क्या होगी बच्चे, तो विटामिन बी 12 की मात्रा इसके अंदर क्या हो जाएगी बच्चे, बढ़ जाएंगी। और जब विटामिन बी 12 की मात्रा बढ़ जाती है तो ये हाँ क्या करती है, हमारे पेट से संबंधित गुणवत्ता में क्या करती है, सुधार करती है। तो ध्यान देना, दही के सेवन से, लिख सकते हैं, दही के सेवन से, विटामिन बी 12, विटामिन बी 12 की मात्रा बढ़ जाती है। विटामिन बी 12 की मात्रा क्या हो जाती है बच्चे, बढ़ जाती है, जो पेट के, क्या लिख सकते हैं बेटा, सीधा कर सकते हैं, जो पेट की गुणवत्ता संबंधित, क्या पेट के, इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, इसको हम लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, हाँ, पेट से संबंधित गुणवत्ता में सुधार करता है ना, पेट से संबंधित, पेट से संबंधित गुणवत्ता में सुधार करता है। क्या करता है बच्चे, सुधार। तो आपसे याद करेंगे, दही के सेवन से विटामिन बी 12 की मात्रा बढ़ जाती है, जो पेट से संबंधित गुणवत्ता में क्या करता है, सुधार करता है। बात समझ रहे हैं? तो विटामिन, दही को खाने से कौन सा विटामिन मिल जाएगा आपके, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, विटामिन बी। अच्छा बेटा, एक क्वेश्चन और बन जाता है, जब छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चों में जो दूध पीते हैं, तो छोटे बच्चे जो दूध पीते हैं तो उनका दूध का पाचन कौन करता है, कौन सा एंजाइम करता है? अमाशय में एक एंजाइम पाया जाता है, क्वेश्चन बन जाएगा, तो इसको आप स्टार पॉइंट में लिख सकते हैं। हाँ हाँ, ध्यान देना, तो ध्यान देना बेटा, यहाँ लिखेंगे छोटे, ऐसे लिखेंगे, शिशु में, शिशु के अमाशय में, शिशु के अमाशय में, बात नहीं बच्चे, शिशु के अमाशय में रेनिन, रेनिन रेनिन एंजाइम पाया जाता है, रेनिन पाया जाता है, जो दूध के प्रोटीन, दूध के प्रोटीन, जो दूध के, जो दूध के प्रोटीन केसिन का पाचन करता है। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन बन जाएगा बेटा, तो आप इस क्वेश्चन के बारे में बता सकते हैं आराम से, ठीक है ना? तो ध्यान देना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले बेटा तो ये भी आप बता सकते हैं। तो बेटा आप ध्यान दीजिएगा, तो शिशु के आमाशय में क्या पाया जाता है, रेनिन एंजाइम पाया जाता है, जो दूध के प्रोटीन केसिन का क्या करता है, पाचन करता है, ठीक है ना? इन सारी बातों को समझ गए हैं, नोट डाउन कर लीजिए, तो फिर हम लोग आगे बढ़े। यहीं बेटा, अगर इसको यहीं लिखना चाहे तो आप इसको भी लिख लीजिएगा यहीं पर ना, 40 डिग्री सेल्सियस पर लैक्टो एसिड बेसिलस की वृद्धि में, वृद्धि अधिक होती है। क्या होती है बच्चे, अधिक होती है। तो याद रखेंगे, 40 डिग्री सेल्सियस पर लैक्टो एसिड बेसिलस की वृद्धि क्या होती है बच्चे, अधिक होती है ना, ठीक है? आइए इसको फट से आगे करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ,
हाँ 40 डिग्री सेल्सियस पर लैक्टो एसिड बैसिलस की वृद्धि क्या हो जाती है बच्चे, अधिक हो जाती है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा लैक्टो बैसिलस एसिड की वृद्धि कब अधिक हो जाती है, तो आप याद रखेंगे इस पे अधिक हो जाती है ना। इसके अलावा बेटा तभी तो हमने किसके बारे में समझा, थोड़ा सा दही के बारे में समझा, थोड़ा सा आप लोग हम और बारे में समझ लेते हैं बेटा। अगर पूछा जाए कि इडली डोसा में कौन सा होता है, हाँ ये हो गया सही बच्चे, बताइए हो गया, तो आगे बढ़ जाए। चलिए तो अभी हमने दही के बारे में समझा, आइए अब थोड़ा सा कुछ और देख लेते हैं, एक्स्ट्रा देख लेते हैं बेटा। जैसे पनीर में बात करें, चीज पनीर में कौन सा होता है, इडली डोसा में कौन सा होता है ना। ऐसे तो हर चीज में होता है। हाँ तो कुछ जो इम्पोर्टेंट है उनको देख लेते हैं ना, घरेलू घरेलू में जिसका हम लोग सेवन कर रहे हैं, तो दो चार का नाम जान ले, वही तो सिर्फ दही बार छोड़ के थोड़ी छोड़ देंगे, हाँ दही के अलावा तो और कुछ होना चाहिए ना। आइए तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं बेटा, किसकी बात कर लेते हैं, चीज की। हेडिंग हमेशा काले पेन से, चीज ना बच्चे। अरे जी पनीर नहीं खाई है, चीज को ही पनीर बोलते हैं ना अंग्रेजी, हिंदी में पनीर बोल रहे हैं जी। बारे बाबू पनीर बेटा देखते हैं थोड़ा सा पनीर से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पनीर के बारे में बेटा अगर आपसे क्वेश्चन की बात करेंगे ना, तो पनीर या चीज में प्राचीन ध्यान देना भोज्य पदार्थ है, और तैयार करने के लिए इसमें भी किसका प्रयोग किया जाता है, ध्यान देना, इसे तैयार करने के लिए, इसे तैयार करने के लिए क्या करेंगे, सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है बेटा, सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है। तो आपसे बेटा अगर क्वेश्चन पूछ ले तो इसमें भी ध्यान देना किसका प्रयोग किया जाता है, सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछ ले बेटा ध्यान देना, तो सूक्ष्म जीव का तो प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है बेटा ये, ध्यान देना इसमें किसका प्रयोग होता है, इसमें बेटा किया जाता है प्रोपियोनी बैक्टीरियम सारमैनाई का। तो ध्यान देना इसमें, ध्यान देना किसका प्रयोग करते हैं बेटा हम लोग, तो याद रख लेंगे बेटा प्रोपियोनी, क्या बच्चे, अच्छा अच्छा बैक्टीरिया, इसके नाम ही ऐसे होते हैं ना, क्या नाम है इसका, बैक्टीरियम सेरेमनी ना, यही है सेरम, चलो कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं, चलो तो कई बार सारमाइन भी दिया रहता है, उसका अलग अलग चीजें सब प्रोनाउंसिएशन में। तो पोरियोनी प्रोपियोनी बैक्टीरिया सेरेमनी से क्या होता है बेटा, ये बनता है, ये करता क्या है। अगर आपसे कहा जाए तो ये पनीर में करता क्या है, कुछ तो करता होगा, तो ये करता क्या है बेटा, कुल मिला के ना ऐसे समझो कि जो पनीर होता है, जो दूध होता है ना, इसे तैयार करने में करता क्या है, बड़े बड़े छिद्र कर देता है। क्या करता है, ये ध्यान देना, यह पनीर के अंदर अंदर बड़े बड़े छिद्र करता है, बड़े बड़े क्या करता है बेटा, छिद्र करता है, जिससे CO2 गैस का उत्सर्जन होगा, CO2 गैस का उत्सर्जन होगा। क्या होगा बेटा, जब CO2 गैस का उत्सर्जन होगा तो इससे क्या हो जाएगा, वो कैसा हो जाएगा, वो CO2 गैस का उत्सर्जन होगा। ध्यान देना इससे क्या होगा, CO2 गैस का क्या होगा बच्चे, उत्सर्जन। और जब बताओ उसके अंदर से CO2 गैस निकलेगा तो कैसा होगा, फुलफुला टाइप हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा, स्पंजी हो जाएगा ना। तो इसीलिए ध्यान देना, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो प्रोपियोनी बैक्टीरिया सेरेमनी से क्या बनाया जाता है बेटा, आपका पनीर बनाया जाता है, ठीक है ना। क्या बनाया जाता है बच्चे, पनीर। अच्छा इसके अलावा बच्चे और आपसे अगर पूछा जाए और कौन सा होता है, अच्छा इसी पनीर बेटा कई सारे होते हैं ना, एक होता है बेटा राई, एक होता है राई की फोर्ट चीज,
इसी पनीर में एक इसकी टाइप और होती है बेटा, टाइप में याद कर लेंगे, क्या नाम है बेटा? राइक्यू, राइक्यू फोर्ट चीज या पनीर। ये पनीर जो होता है बेटा ना, सबसे बड़ी इसकी खूबसूरती क्या है, यह कवक की वृद्धि से कारण बनता है। किससे बनता है? एक कवक की वृद्धि के कारण बनता है। यह कवक के यह कवक के वृद्धि के कारण बनता है। यह कवक के वृद्धि के कारण बनता है। और सबसे बड़ी बात खूबसूरती बेटा, इसमें ध्यान देना, इस पनीर में सुगंध आता है। हाँ, अच्छा खुशबू आता है, स्मेल बढ़िया आता है इस पनीर में। अब आप लोग जाइएगा तो पनीर, शादी विवाह चल रहा है सीजन ना, हाँ, सुगंध आता है, तब पकड़ लीजिएगा। अगर सुगंध आता है तो बता दीजिएगा ये रायक्यू फोर्ट पनीर है। हाँ, और सुगंध नहीं आ रहा है तो जान लीजिए कौन सा नॉर्मल पनीर है। हाँ, पकड़ ले जाएंगे, नहीं पकड़ ले जाएंगे? हाँ, नॉर्मली ही सही रहता भाई, ढेर ज्यादा खाने की कोशिश ना करिए। ऐसे बेटा और हम और एग्जाम्पल ले लेते बच्चे, और किसको ले लें बेटा? तो चलो अभी हमने किसके बारे में देखा? पनीर, चीज के बारे में देखा। किसके बारे में देखा? चीज के बारे में। थोड़ी सी बात किसके बारे में कर लेते हैं बेटा? ब्रेड के बारे में बात कर लेते हैं। ब्रेड, अगर ब्रेड की बात करेंगे बेटा तो ब्रेड से क्वेश्चन क्या बन जाएगा? तो ध्यान देना, ब्रेड में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग करते क्या बच्चे, जो आटा होता है ना, ब्रेड बनाने के लिए क्या करते हैं, गेहूं के आटे को क्या किया गूथा जाता है, और गूथ कर इसे क्या करेंगे, छोड़ देंगे ना, और इसके किण्वन के लिए इसमें बेकर ईस्ट मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? बेकर ईस्ट। तो ध्यान देना, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चे यहाँ से, तो ध्यान देना, इसमें गेहूं गेहूं के आटे का प्रयोग करते हैं। गेहूं के आटे का प्रयोग करते हैं, और प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, इसके किण्वन के लिए इसमें बेकर ईस्ट मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? बेकर ईस्ट मिलाते हैं बेटा। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है, इसके किण्वन के लिए क्या मिलाते हैं? इसमें बेकर ईस्ट मिलाते हैं। और जैसे इसके अंदर बेकर ईस्ट मिला देंगे तो ये करेगा क्या? जब ये बेकर ईस्ट इसके अंदर मिला देंगे तो ये करेगा क्या प्यारे? ये करेगा क्या? तो इसमें करेगा क्या ना, वो आटे के अंदर से क्या करेगा, CO2 गैस का उत्सर्जन करेगा। तब ब्रेड के अंदर से क्या बनेगा, जालीनुमा संरचना बन जाएगा। और ब्रेड कैसा होगा, स्पंजी टाइप का पूरा, उसके अंदर देखेंगे जालीनुमा बना रहेगा। समझ रहे हैं? तो ये क्या करेगा बेटा, उसको क्या करेगा, ब्रेड क्या करेगा, आटे को क्या करेगा, आटे को फुला देता है। क्या देता है? आटे को फुला देता है। समझ रहे बच्चे? तो ये भी याद आप कर लीजिएगा ब्रेड से। और थोड़ा सा इसके बारे में भी लीजिए बेटा, घरेलू हम लोग किसको प्रयोग करते हैं, सॉरी, इडली डोसा ना, इडली डोसा आजकल तो फेमस चल रहा है एकदम, इडली डोसा। हाँ? अब मेरा फेवरेट डिश में से एक डोसा भी है, डोसा। हाँ, तो इडली डोसा बेटा, थोड़ा सा इनके बारे में बता दूं, इडली डोसा के बारे में। तो अगर देखा जाए बेटा, तो इसमें किसका करते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस पिकेलिस तथा लिकोना स्टाक का क्या करते हैं बेटा, इसमें प्रयोग करते हैं ना। तो इसमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं बेटा, किसका प्रयोग करते हैं हम लोग इसको बनाने में, इडली डोसा बच्चे। अच्छा, इन सभी में कारण भी किसका है बेटा है? अगर इन सभी पूछे बेटा कारण किसका है, तो कारण बता सकते हैं ना। जैसे ये नहीं, बैक्टीरिया तो ये मतलब इसमें ये लिख लीजिएगा इनके बारे में बेटा लिख लीजिए, कौन कौन से पढ़ते हैं इसमें। एक नाम लिखिएगा बच्चे, स्ट्रेप्टोकोकस पिकेलिस।
इकेलिस, या तो बेटा हम लोग किसको तथा या इसके स्थान पर किसका प्रयोग कर सकते हैं आप लोग? लिकोना स्टॉक, किसका प्रयोग करते हैं? लिकोना स्टॉक का प्रयोग करते हैं। इसमें बेटा याद करिएगा, लिकोना स्टॉक का प्रयोग करते हैं, इस बातों को आप भूलिएगा नहीं ना। तो ये सारी चीजें बेटा, तो घर पे जैसे हम लोग ब्रेड बनाते हैं, इडली डोसा बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, हाँ, दही बनाते हैं, तो आपसे घरेलू चीजों में जब कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये सारे क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे, और क्या ही पूछा जाएगा। हाँ, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि औद्योगिक रूप से कौन सा कैसे किसका प्रयोग किया जाता है ना। अगर मुझे ब्रेड को ये बोलते हैं क्या? सैक्रोमाइसीज। हाँ, इसमें किण्वन का जो कवक का प्रयोग करते हैं उसका नाम है बेटा, वो उस कवक का नाम, मैंने कहा ना इसमें किण्वन के लिए कवक का प्रयोग करते हैं तो उस कवक का नाम दिया है ना, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, इन सब में जब करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कौन सी गैस निकलती है बेटा? CO2 गैस। कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड बड़ा गैस इंपॉर्टेंट हो जाता है, देख रहे हैं ना। अब इसके अलावा बच्चे और कहाँ CO2 निकलता है? और अगर बात कहूँ तो CO2 और कहाँ निकलता है? CO2 भाई हमारे पास इडली डोसा हो गया, ब्रेड में निकलता है, हाँ, अगर देखा जाए इन सभी तो निकलता है। और CO2 कहाँ निकलता है बच्चे? अरे वो तो अलग की चीज है ना भाई, पर्यावरण में। हाँ, एक नाम मुझे नहीं याद आ रहा अभी, देखो जस्ट दिमाग में था, मैं अभी स्किप कर गया, मैं बताने वाला था आप लोग को। उसमें नहीं होता स्प्राइट में? हाँ, इन्होंने बताया ना, केमिस्ट्री मैंने आपको पढ़ाया था ना, बेलेन टॉपिक, तो बताया था ना कि जो आप जितने कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उस कोल्ड ड्रिंक में अगर वो बहुत अच्छे से घोलना है तो उसमें CO2 गैस को क्या करना पड़ेगा? गुजारना पड़ेगा। जितना ज्यादा CO2 गैस उसमें अंदर रहेगा वो कोल्ड ड्रिंक उतना ही क्या होगा? ठंडा होगा। अगर पानी गर्म कर दोगे तो इसके अंदर CO2 की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आई बात समझ में? याद रखिएगा। तो हानिकारक होता है वो सर, अटी नहीं है। हाँ, तो उसके साथ खाते समय थोड़ी जाता है, ये सिर्फ उसको स्पंज बनाने में प्रयोग किया जाता है। नहीं, आटे, हाँ, आटे को फुला देता है, ठीक है ना। चलिए, यहाँ तक की बात बच्चे बताओ, क्लियर है? तो इनसे जो भी आपका क्वेश्चन बनेगा कर ले जाएंगे। तो क्या करते हैं, आज हम लोग यही रखते हैं, और कल पढ़ेंगे कि अभी आज हमने समझा, क्या समझा? आज हमने ये समझा कि सूक्ष्म जीवों का प्रयोग घरेलू उत्पाद में कैसे करते हैं, जिसके बारे में हमने दही के बारे में समझा, हाँ, दही के बारे में समझा, कट के बारे में समझा था, ब्रेड के बारे में समझा, आटे के बारे में समझा, पनीर के बारे में समझा, इन सभी चीजों को समझा हमने। अच्छा, एक चीज बताइए बेटा, आप लोग क्वेश्चन बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि जो चिप्स के पैकेट आते हैं या जो भी कुरकुरे के पैकेट आते हैं, इन सभी को सुरक्षित रखने के लिए इसमें कौन सा गैस भर देते हैं? उसमें गैस रहता है, कौन सा गैस होते हैं? बहुत अच्छा, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए, ठीक है ना। तो चलिए आज क्लास को ही रखते हैं, और फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।